नमस्कार दोस्तों, आपका ई टेक्निकल जिज्ञासा में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक वीडियो लेके आ रहा हूँ जो कि ऐप लॉकर से कनेक्टेड है। आपने देखा होगा कि जब हम अपने लैपटॉप को इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं, तो उसके अंदर कुछ एप्लीकेशन ऐसी होती हैं जो कि हम चाहते हैं कि वो एप्लीकेशन हमारे घर के बच्चे या कोई लोग उसको यूज़ ना कर पाएँ। तो उस एप्लीकेशन को यूज़ करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए हम एक एप्लीकेशन ऑन करते हैं जिसका नाम है ऐप लॉकर। ऐप लॉकर के थ्रू आप लैपटॉप के अंदर अपनी पसंद की एप्लीकेशन को ऑन कर सकते हैं। जो आप चाहते हैं कि ये एप्लीकेशन लैपटॉप के अंदर नहीं चले, उसको आप ग्रुप पॉलिसी के अंदर कंट्रोल कर सकते हैं, जिससे वो एप्लीकेशन आपके लैपटॉप पर नहीं चलेगी। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे लैपटॉप के अंदर गेम्स ना खेल पाएँ, तो उन गेम्स को आप एप्लीकेशन लॉकर के थ्रू आप उसको लॉक कर सकते हैं। आप विंडो की सेटिंग में जाके ऐप लॉकर की सेटिंग को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ये फीचर आपको विंडोज 7 और उससे ऊपर के जो वर्जन है उसके अंदर अवेलेबल है। और इस एप्लीकेशन के थ्रू आप किसी भी एप्लीकेशन को एक्सेस दे सकते हैं कि इसको आप यूज़ करें या ना करें। एप्लीकेशन लॉकर के अंदर आप रूल्स बना सकते हैं, जिसके अंदर .txt फाइल्स, .com, PS1, बैच फाइल, CMD फाइल, VBS फाइल, .js फाइल्स और विंडो इंस्टॉलर में .msc, .msp, .dll, .ocx इन फाइलों को आप कंट्रोल कर सकते हैं कि इसको आपको एग्जीक्यूट करनी है या नहीं करनी। ये आप एक ग्रुप पॉलिसी के अंदर इन चीज़ों को डिफाइन करके आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें 3 तरह के रूल कंडीशंस होते हैं, जैसे पब्लिशर, पाथ और फाइल हैश। इनके थ्रू आप रूल्स डिफाइन करके इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको मैं अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पर लेकर चलता हूं और आपको मैं बताता हूं कि ये एप्लीकेशन लॉकर आप कैसे यूज कर सकते हैं और कैसे इसकी सेटिंग को विंडो के अंदर सेट कर सकते हैं। चलिए अपनी स्क्रीन पर चलते हैं। चलिए दोस्तों, हम अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पर आ गए हैं। अब मैं आपको ऐप लॉकर की सेटिंग के बारे में बताता हूं। दोस्तों, आप सबसे पहले अपनी विंडो के स्टार्ट वाली बटन पे जाएंगे, या आप विंडो +R की को भी प्रेस करके आप जा सकते हैं और इसके ऊपर आपने GPedit MSc लिखना है। इसको ओके कर दीजिए। अब ये स्क्रीन हमारे सामने खुल के आई है। इसके अंदर आप विंडो सेटिंग में जाएंगे। विंडो सेटिंग, विंडो सेटिंग के बाद आप सिक्योरिटी सेटिंग में जाएंगे। और सिक्योरिटी सेटिंग के बाद आप एप्लीकेशन कंट्रोल पॉलिसी में जाएंगे। एप्लीकेशन कंट्रोल पॉलिसी में आप देखेंगे, आपको नीचे ऐप लॉकर नजर आएगा। इसको आप एंटर मारिए। इसमें आपको सामने एक स्क्रीन खुल के आएगी जिसमें आप देखेंगे कॉन्फ़िगर रूल एनफोर्समेंट, ये आपको नजर आएगा। इसको आप प्रेस करेंगे तो इसके अंदर हम रूल्स अपने डिफाइन करके इसको एक्टिवेट करेंगे। बाद में इसको हम इस स्टेप को हम बाद में करते हैं। तो एप्लीकेशन लॉकर के अंदर जब आप जाएंगे तो इसमें आप देखेंगे कि एग्जीक्यूटेबल रूल्स कमांड आई है, एग्जीक्यूटेबल रूल्स। तो ये रूल्स जो है ये आप डिफाइन करेंगे कि आप किस एप्लीकेशन को परमिशन देना चाहते हैं, किसको परमिशन देना नहीं चाहते हैं। तो ये एग्जीक्यूटेबल रूल्स के अंदर आप इसको रूल्स अपने हिसाब से क्रिएट करेंगे। आप इसमें आप माउस का सेकंड बटन दबाएंगे, इसमें आएगा क्रिएट न्यू रूल्स। अब आप अपने रूल्स खुद डिफाइन करेंगे। ये आपके सामने एक स्क्रीन खुल के आई है, तो इसके अंदर आप अपने रूल्स बनाएंगे। तो इसके अंदर आप नेक्स्ट पे जाएंगे। अब इस स्क्रीन में देख रहे हैं कि इसमें 2 ऑप्शन आ रही हैं, अलाउ
और डिनाई। तो जिस रूल के अंदर आप अलाउ करना चाहते हैं उसको आप अलाउ कर देंगे, जिसमें आप डिनाई करना चाहते हैं उसमें आप डिनाई कर देंगे। तो पहले हम इसके अंदर डिनाई करते हैं, इसको हम नेक्स्ट कर देंगे। अब आपके सामने ये स्क्रीन आई है, इसके अंदर आप देख रहे हैं कि 3 है, पब्लिशर, पाथ, फाइल, हैश। तो ये 3 सिस्टम से आप अपने रूल डिफाइन कर सकते हैं। पब्लिशर के अंदर आप क्या कर सकते हैं कि आप किसी भी फाइल को, एग्जीक्यूट फाइल को, आप इसको कंफर्म करेंगे कि इसको आप कैसे इसका रूल बना सकते हैं। और पाथ के अंदर आप किसी भी फाइल का पाथ डिफाइन करके उसके रूल को एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। तो सबसे पहले हम पब्लिशर वाला सेलेक्ट करते हैं। अब ये पब्लिशर का जैसे हमने सेलेक्ट किया, अब इसका हमें यहां पे रूल बनाना है, तो इसको हम ब्राउज करेंगे। अब दोस्तों ब्राउज करने के बाद ये हमारे सामने खुल के आया कि हम किस फाइल को सेलेक्ट करना चाहते हैं। तो सपोज हम कोई भी फाइल कर लेते हैं, हम माइक्रोसॉफ्ट गेम्स ले लेते हैं, इसको हम क्लिक करेंगे। तो इस गेम के अंदर सपोज ये गेम है हार्ट्स के नाम से, इसको हम सेलेक्ट करते हैं। इसमें ये हार्ट्स की एप्लीकेशन फाइल है, .txt फाइल जो होती है, इसको हम सेलेक्ट करते हैं। तो दोस्तों देखिए ये फाइल इसके अंदर ब्राउज होके आ गई है। आप यहां पे देख रहे हैं कि ये 3 ऑप्शन आपके सामने हैं। इन 3 ऑप्शन में ये जो हमने फाइल सेलेक्ट करी है ये आ गई है। इसमें आप देख रहे हैं ये सबसे ऊपर पब्लिशर का नाम है, फिर ये प्रोडक्ट का नाम है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर ये फाइल का नाम है hearts.exe जो हमने अभी सेलेक्ट करी है गेम्स की फाइल, और ये इस फाइल का वर्जन है 6.100। अब दोस्तों ये जो आप साइट पे की देख रहे हैं इसको आप सेलेक्ट करके ऊपर नीचे कर सकते हैं। ये देखिए अब इसका यूज क्या है, जब आप इसको ऊपर लेके जाते हैं तो इसका मतलब ये हुआ, आप देख रहे हैं फाइल वर्जन में से स्टार आ गया, यहां पर स्टार आ गया। इसका मतलब ये है कि हार्ट की जो गेम है वो हमारी ब्लॉक होगी, लेकिन उसका वर्जन कोई भी हो। और इस केस में हम क्या कर रहे हैं कि जब हम इसको नीचे लाते हैं तो इस पे जो फाइल वर्जन है ये 6.100 है। इसका मतलब कि जो हार्ट की गेम है वो 6.100 वाली जो है वो उसके ऊपर रूल इंप्लीमेंट होगा। तो इस तरह से आप इस कर्सर को ऊपर नीचे करके आप डिफाइन कर सकते हैं। अब इसके अंदर ये फाइल नेम चला गया तो माइक्रोसॉफ्ट की जो गेम्स है उसको कंट्रोल करेगा, फाइल कोई भी हो इसके अंदर। तो दोस्तों इसको हम नीचे करके हम वर्जन पर इसको ले आते हैं, इसको आप नेक्स्ट कर दीजिए। अब ये जो रूल है ये आप देख रहे हैं प्राइमरी कंडीशन सबसे ऊपर ये हमारा डिफाइन हो गया है इसके अंदर। ये देखिए इसमें heart.exe फाइल ये हमारा पूरा इसके अंदर सिस्टम आ गया। अब दोस्तों इसको हम नेक्स्ट करते हैं। अब नेक्स्ट करने के बाद ये हमारा जो हमने जो रूल बनाया है वो हमारा नेम में आ गया, और डिस्क्रिप्शन में आप कुछ भी मेंशन कर सकते हैं। यदि तो आप इसको ब्लैंक भी छोड़ना चाहे तो आप इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। अब इसके बाद अब इसका ये जो रूल है इसको क्रिएट कर दीजिए। ये मैंने इसको क्रिएट कर दिया। तो अब ये देख रहे हैं ये रूल हमारा यहां पर क्रिएट हो गया। ये नीचे आप देख रहे हैं ये डिनाई के अंदर जो है ये हमारा यूजर एवरीवन कोई भी इसको यूज करेगा उसके लिए ये रूल इंप्लीमेंट होगा। और जो हमने ये फाइल सेलेक्ट करी थी ये फाइल पूरी यहां पर आ गई है, और ये कंडीशन हमारी पब्लिशर वाली कंडीशन है। तो दोस्तों अब इसको हम चेक करते हैं कि ये हमारा रूल इंप्लीमेंट हुआ है या नहीं हुआ है। दोस्तों अब ये रूल डिफाइन करने के बाद अब हम अपनी अगली कमांड पे चलते हैं। आपको दोबारा से WinR वाली कमांड में जाना है। यहां पे अभी आपने GPEdit MSC लिखा था, अब आपको यहां पर सर्विस MSC लिखना है। मैं आपको करके दिखाता हूं। इस कमांड को आपको टाइप करना है, इसको आप ओके कर दीजिए। अब आपके सामने ये सर्विस की स्क्रीन नजर आ रही है। इसको इसके अंदर आपने एप्लीकेशन आइडेंटिटी इसको एंटर करना है। तो अब आपके सामने ये सर्विस की स्क्रीन खुल के आई है। ये जो आप स्टार्ट टाइप देख रहे हैं, ये जो मैनुअल लिखा हुआ है इसको आपने ऑटोमेटिक पे करना है और इसको स्टार्ट कर देना है। और इसको आप अप्लाई करके
इसको ओके कर दीजिए। अब इसी के नीचे आपको दूसरी एप्लीकेशन मैनेजमेंट में जाना है। इसके अंदर भी सेम आपको स्टार्टर टाइप मैनुअल है, इसको आपको ऑटोमेटिक कर देना है और इसको स्टार्ट कर दीजिए। इसको ओके कर अप्लाई करके ओके कर दीजिए। तो ये हमने सर्विस के अंदर भी इसको हमने परमिशन दे दी है, इसको हमने ओके कर दिया है। तो दोस्तों हमने रूल डिफाइन कर दिया है। अब हम देखते हैं कि जिस फाइल के ऊपर हमने रूल इंप्लीमेंट किया है वो स्टार्ट हुआ है या नहीं हुआ। तो हमने हार्ट वाली गेम के ऊपर रूल अप्लाई किया था। अब हम अपनी गेम को ऑन करके देखते हैं। ये देखिए दोस्तों ये मैसेज आ गया, दिस प्रोग्राम इज ब्लॉक्ड बाय ग्रुप पॉलिसी, फॉर मोर इंफॉर्मेशन कॉन्टेक्ट योर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। तो देखिए आप किस तरह से ये हमारी जो हार्ट की गेम थी इसके ऊपर हमने रूल अप्लाई किया तो वो हमारा गेम जो है वो ब्लॉक हो गया। अब हम इसको लैपटॉप पे नहीं खोल पा रहे हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप किसी भी एप्लीकेशन के ऊपर रूल्स विंडो के अंदर डिफाइन करके उस गेम को या उस एप्लीकेशन को आप ब्लॉक कर सकते हैं अपनी इच्छा के अनुसार। तो जो आप चाहते हैं कि आप जिस एप्लीकेशन को आपने ब्लॉक करना है, आपको इस ग्रुप पॉलिसी के अंडर आप डिफाइन करके आप उसको ब्लॉक कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से अगर आप ये एप्लीकेशन यूज करना चाहते हैं तो आप इसको यूज कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा आप इसको लाइक और शेयर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।